ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ भारतीयों को यह नाम भी अच्छा लगा और भारतीय फौज ने जो काम किया वो काम भी अच्छा लगा। दोस्तों, रात के 1:30 बजे के आसपास का समय था। पाकिस्तान के बहावलपुर में कुछ धमाकों की आवाज सुनाई देने की खबर आई। करीब ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि भारत ने सायरन वाली मॉक ड्रिल से पहले ही आतंक के अड्डों पर स्ट्राइक कर दी है। बहुत ज्यादा समय नहीं बीता ये खबर आने में कि बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, मुरीद के बाग समेत पाकिस्तान में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने 24 मिसाइलें दागकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। बहावलपुर के मुरीद के में लश्कर का सबसे अहम ठिकाना और आतंक के ट्रेनिंग सेंटर मरकज तैयबा को निशाना बनाया गया। यह अड्डा साल 2000 से चल रहा था। बहावलपुर हमारे राजस्थान राज्य के सीध में पड़ने वाले पाकिस्तानी इलाके में पड़ता है। अब तक भारत पीओके इलाके में आतंक के खिलाफ कार्रवाई करता आया है, लेकिन पहली बार भारत ने दिखा दिया कि पाकिस्तान में कहीं भी आतंकी भारत की नजर से बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब में स्थित बहावलपुर में जिस मस्जिद को तबाह किया वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर कही जाती थी। इसी मस्जिद में कांधार विमान अपहरण कांड में छूटा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर अपने आतंकियों को भारत में भेजकर बड़ी घटनाओं को अंजाम देता था। आतंकी मसूद अजहर संसद पर हुए आतंकी हमले का भी मास्टरमाइंड है। मसूद अजहर कई महीनों से लापता था, लेकिन 2024 के आखिरी महीनों में उसे फिर से बहावलपुर में देखा गया था। बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 ट्रेनिंग सेंटर है, जहां बच्चों और युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए उन्हें पीओके भेजा जाता है। बहावलपुर में पाक सेना का मुख्यालय और एयरबेस भी है। इससे करीब 10 किलोमीटर दूरी पर ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप चला रहा था। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान का बहावलपुर भारत की सीमा के काफी करीब स्थित है। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो बहावलपुर से भारत की सीमा तक की जो दूरी है वो लगभग 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। दोस्तों, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रात के करीब 1:30 बजे ये बिल्कुल साफ किया कि पाकिस्तान में किया गया ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी मिलिट्री को निशाना नहीं बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर से केवल आतंक के अड्डों का सफाया किया गया है। साफ लिखा गया है कि हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान occupied Jammu Kashmir from where terrorist attacks against India have been planned and direct 9 sites have been targeted। भारतीय सेना ने रात करीब 1:28 पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारत ने सारे हमले अपने एयर स्पेस से किए और सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने फेक खबरें फैलानी शुरू कर दी। भारत के मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान ने राजस्थान बाड़मेर में सितंबर 2024 में क्रैश हुए MiG-29 विमान की तस्वीर दिखाकर बताया कि उसने भारत का राफेल मार गिराया। पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार फेक न्यूज फैलाने पर लगा दिए गए। जियो न्यूज के हामिद मीर ने लिखा कि इंडियन फाइटर जेट को भटिंडा के पास मार गिराया गया। जो फोटो पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा था वो 2021 में पंजाब के मोगा में क्रैश हुआ MiG-21 फाइटर जेट था। इससे समझ में आता है दोस्तों कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा मुल्क है। दोस्तों, रात में 2 बजे के करीब जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पता था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था उस दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति परिवार के साथ भारत में ही मौजूद थे। जब ट्रंप ये बयान दे रहे थे तो उपराष्ट्रपति वेंस उनके बगल में ही खड़े थे। ट्रंप ने क्या कहा वो सुनिए। हमने इसके बारे में तब सुना जब हम ओवल के दरवाजे से अंदर जा रहे थे। मुझे लगता है कि लोगों को अतीत के कुछ अंशों के आधार पर पता था कि कुछ होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर चीन का भी बयान आ गया है। चीन के चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम मौजूदा हालात को लेकर बहुत चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वे शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दें। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान ने जो कुछ किया था उसके बाद भारत मायूस था, उम्मीद कर रहा था
हम सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज उस आलोचना के बाद हम कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू, थैंक यू। पाकिस्तान के घर में घुसकर तीन बार पाकिस्तान के 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों को उनकी औकात दिखाने की। थैंक यू मोदी, थैंक यू मोदी जी। उरी हमले के बाद नवाज शरीफ को धूल चटाने के लिए। थैंक यू मोदी जी। पुलवामा के बाद इमरान खान की हेकड़ी निकालने के लिए। थैंक यू मोदी जी। पहलगाम के बाद जो हिंदुस्तानियों में गुस्सा भरा था, उस गुस्से को समझकर, आलोचना सहकर, समय लेकर अब पाकिस्तान को वो जख्म देने के लिए जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। थैंक यू मोदी जी। सिंदूर का बदला आतंकवादियों के खून से लेने के लिए। थैंक यू मोदी जी। 22 अप्रैल को जो आतंकियों की चेतावनी थी, 7 मई को उस चेतावनी का हिसाब चुकता करेंगे। थैंक यू मोदी जी। 9 मिसाइलों की प्रलयकारी गर्जना के साथ रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, हर ठिकाने को राख में तब्दील करने। थैंक यू मोदी जी। पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों के अड्डे को मटिया मेट करने। आप में से अगर आज कोई ये कहेगा कि यार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हो, तो आज यकीनन उससे मेरी नाराजगी होगी, क्योंकि इन 15 दिनों के अंतराल में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर वो तीखे सवाल पूछे जो पूछे जाने चाहिए थे। हमने प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया, सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे, लेकिन मोदी जी ने जब पाकिस्तान पर हमला करके अपनी बात को सही साबित किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझ में रिस्क लेने की क्षमता औरों से ज्यादा है, हिंदुस्तान के लोगों के लिए खामोश हूं, लेकिन अगर ये भावनाएं आएंगी तो वो हिसाब होगा। वो जो मोदी जी ने कहा था कि इस बार पुलवामा और उरी के हमले के बाद जो प्रहार हुआ था उससे बहुत बड़ा प्रहार होगा, और अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो आज भारतीय फौज के लिए सम्मान बढ़ा है और मोदी जी के लिए दिल से शुक्रिया। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, लेकिन आतंकवाद को बदलने की नीति नहीं बदलती। नवाज शरीफ आए, उस वक्त भारत ने उरी का दंश झेला। इमरान खान आए, हमने पुलवामा का दंश झेला। शहबाज शरीफ ने पहलगाम दिया। हर बार की वही पाकिस्तानी कहानी है। आतंकवादी शिविर अपने घरों में लगाते हैं, हिंदुस्तान पर हमला करते हैं, और उसके बाद जब हिंदुस्तान रिएक्ट करता है तो दुनिया के सामने हम निर्दोष हैं, निर्दोष हैं। लेकिन आज शुक्रिया मैं प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी, पिछली बार जब आपने वार किया था तो पाकिस्तान और हमारे देश में कुछ लोगों ने मानने से इंकार कर दिया था, लेकिन इस बार जब पाकिस्तान की तरफ से फौज कह रही है कि हम पर प्रहार हुआ है, तो आज 140 करोड़ भारतीय पहलगाम को याद करके अपनी आंखों के अश्क को पोंछ के कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। और थैंक यू इस नाम के लिए भी, ऑपरेशन सिंदूर। नाम भी अच्छा है, काम भी अच्छा है। काम पर जाएं उससे पहले नाम की बात कर लेते, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो सिंदूर उजाड़ने वाला था, और सिंदूर भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक है। कश्मीर में सिर्फ जाने नहीं गई थी, कश्मीर के पहलगाम में जब इन महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा गया, इनके माथे का सिंदूर उजाड़ा गया, तो ये इन महिलाओं को, भारत को, हिंदुओं को अपमानित करना था। और इसीलिए जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम चुना, तो आज हमारी जबान से निकल रहा है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने जो ये नाम लेकर पाकिस्तान पर कार्रवाई की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, हर उस महिला के आंसुओं का जवाब था जिसने अपने प्रियजनों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर हमारी विधवा हुई महिलाओं को एक तरीके से कहिए श्रद्धांजलि देना था, जो उनके सुहागों को छीना गया था, उनके दर्द को पूछने जैसा था, उनके आंसुओं का बदला था, जिनके सुहाग को आतंकवाद ने छीना था। ये दुनिया को बताना था कि भारत अपने लोगों के सम्मान और उनकी रक्षा के लिए कितना संवेदनशील और दृढ़ है। इसलिए आज हम कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। ये दुनिया को बताने के लिए कि भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता, आतंकवाद के खिलाफ उसकी अटल प्रतिबद्धता और नागरिकों के सम्मान की रक्षा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर क्या था
और क्यों आज बार बार हम मोदी जी को थैंक यू कह रहे हैं, ये पूरा आपको समझाते हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं है मोदी जी ने ठोका है, 3 बार हो चुका है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, उरी हमले के बाद 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई। नवाज शरीफ घबरा गए, भारत की कार्रवाई को आक्रामक कार्रवाई बताया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर रोने लगे, भारत ने एलओसी का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की सेना ने पहले स्ट्राइक को झूठ बताया, फिर अंदर ही अंदर मीटिंग करके बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई। नवाज शरीफ की सरकार पर सेना का दबाव बढ़ा, उनकी छवि कमजोर हुई। दूसरी बार जब एयर स्ट्राइक हुई 2019, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी। पुलवामा हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तो इमरान खान पहले तो झूठ फैलाते रहे, कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो कौवा वो दिखाने लगे कि देखिए जी हमारे यहाँ मारा था, एक कौवा मरा पड़ा है। हामिद मीर वो कौवा लेके ऐसे कर रहे थे, वही हामिद मीर जो आज लगातार सोशल मीडिया पर रो रहे हैं और फेक न्यूज फैला रहे हैं। 2021 के वीडियो डाल के कह रहे हैं कि अभी हुआ है, वही। और उनके मित्र इमरान खान अगले दिन टीवी पर शांति की अपील कर रहे थे, कहा पाकिस्तान जी युद्ध नहीं चाहता। इमरान खान ने संसद में तकरीर की, अगर भारत की ओर से कार्रवाई हुई जवाब देंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते। दुनिया ने देखा पाकिस्तान कैसे डरता। और इस बार बारी शहबाज शरीफ की थी। 2025 22 अप्रैल जब पहलगाम पर आतंकवादियों ने हमला किया, तब ऑपरेशन सिंदूर 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह किया गया। और आज इन तीनों चीजों को लेकर भारत कह रहा है थैंक यू, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने यह हमला करवाया था, यह भारत की अखंडता एकता पर हमला था, भारत में हिंदुओं की पहचान पर हमले था। भारत इसके बाद क्या खामोश रहता, या भारत एक ऐसा जवाब देता जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को याद रहता? ये भारत ने बताया। भारत ने बताया कि वो संवेदनशील है, शांत है, पहले प्रहार नहीं करने वाला है, लेकिन आतंकवाद पर अंतिम प्रहार करने वाला देश। संयम बरतें और ऐसे कदम ना उठाएं जो हालात को और जटिल बना दें। दोस्तों, भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने यह बता दिया कि अब वो समय चला गया कि आतंकी भारत में हमला करके पाकिस्तान में छिपकर खुद को बचा लेंगे। अब भारत घुस कर मारेगा, आतंकियों को कोई शक्ति बचा नहीं पाएगी। ऑपरेशन सिंदूर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है क्योंकि आतंकियों ने भारतीय बहनों के मांग का सिंदूर छीना था। दोस्तों, पूरा भारत आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़ा है। जय हिंद की सेना पर सभी को गर्व है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।